अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं रमज़ानुल मुबारक की पूरी फजीलत। तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। रमज़ानुल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना है और इसके आगाज़ के लिए ज़रूरी है कि चाँद नज़र आ जाए, यानी कि शाबान के 30 दिन पूरे होते ही रमज़ान शुरू हो जाते हैं। और हदीस में है कि ये महीना 30 दिनों का होता है। ये आप लोग और हम लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो 30 होते हैं। यहाँ तक कि जब आप चाँद देख लें, यानी 30 दिन शाबान के जब पूरे हो जाते हैं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है। और रमज़ानुल मुबारक में बारगाह इलाही से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है और तुम पर एक अजीम बरकत वाला महीना शाया फाल्गुन हो रहा होता है। दूसरी हदीस के मुताबिक एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है और इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला तुम लोगों को अपने करम में ढांप लेते हैं और अपनी ख़ास रहमत पर नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं और तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। बेशक बदनसीब हैं वो लोग जो इस महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाते हैं। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी की रिवायत है कि शाबान के खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और उसमें रात के क़याम को सवाब का जज्बा बताया है। जो शख्स इस महीने में नफली इबादत करे और वो ऐसी है जैसे कि रमज़ान के अलावा दिनों में फ़र्ज़ इबादत की, और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करेगा वो ऐसे है जैसे कि उसने 70 फ़र्ज़ अदा किए हैं। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने के फ़ज़ाइल और बरकत से अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। हदीस में है कि जो कोई ईमान के पेश नज़र सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगा उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। माह रमज़ानुल मुबारक की एक खुसूसियत ये भी है कि उसमें जन्नत का दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में बहुत सदका और खैरात किया करते थे और हमें भी इस मुबारक महीने में ज़्यादा माल अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करना चाहिए। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों के हिस्से में क़याम फरमाया करते थे। तो प्यारे दोस्तों, आपके और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने ईमान के पेश नज़र अल्लाह से सवाब लेने के खातिर रमज़ान में क़याम किया है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चुनांचे रमज़ानुल मुबारक की रातों को नमाज और तरावी में नमाज और तरावी के बाद इस तरह ज़िंदा रखा जाता है कि उनमें अल्लाह का ज़िक्र और इबादत की जाए। रमज़ानुल मुबारक में अगर उम्रा करने की शहादत हासिल हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे हमराह हज करने के बराबर होता है। और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद यही है कि इंसान के अंदर तक वो पैदा हो कि ताकि वह झूठ, फरेब, धोखा और हक तलफी जैसे बुराइयों से बच सके। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, इरशाद वारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों की काफ़ी फ़ायदे बताए हैं और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को एहतराम व अदब का तकाज़ा है। यही है कि सिर्फ़ ना रोज़े रखे जाएँ बल्कि हर उस काम से बचा जाए जो कि रुखाना अंदाज़ी का बायस हो। प्यारे दोस्तों, प्यारे नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इस वीडियो में रमज़ान की फ़जीलत जानी, यानी कि रोज़ा जो है वो दोज़ख से बचने के लिए ढाल और किला है। रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है और इसमें एक रात शब कद्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है।
اور قرآن شریف رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں روزے داروں پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ تو دوستو آپ ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ کتنے بڑے قسمت والے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی سچے مومین ہیں، مسلم بھائی بہن ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر رحمت برستی ہے۔ تو دوستو میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ تمامی مسلم بھائی بہن ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور روزوں کو جان بوجھ کے بالکل بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اور روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ ہمیں دوزخ سے بچنے کے لیے، جو رمضان ہوتا ہے وہ ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، یعنی کہ ایک قلعے کا کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں دوستو آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ اس رمضان المبارک ماہ رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔